और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे भारत सुपरफास्ट का। देश में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जारी किया आदेश। देश भर के अस्पतालों में आज और कल मॉक ड्रिल के निर्देश। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। एम्स झज्जर में मॉक ड्रिल और कोविड रोगियों के इलाज के संबंध में अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग के पूरे प्रदेश में ड्रिल और जिला अस्पतालों के साथ साथ आंकी जाएगी व्यवस्था। दिल्ली में कोरोना के 699 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 2460 के करीब पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना के 788 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 4500 के पार। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेश में भारत चीन सीमा पर लगे जीवंत गांव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 16 अप्रैल तक अमेरिका दौरे पर रहेंगी वित्त मंत्री। कर्नाटक के उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन। करीब 90 विधायकों को फिर से मिल सकता है टिकट। सीएम मुंबई फिर से शिवगंगा से लड़ सकते हैं चुनाव। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक। राजस्थान मामले पर भी चर्चा हुई। करीब 4.5 घंटे तक चली सीईसी की बैठक। अयोध्या दौरे के बाद मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे। कहा, मेरी यात्रा सफल रही। महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन की बात पर सहमति बनी। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के तेवर सख्त हैं। राहुल गांधी के खिलाफ दायर करेंगे मानहानि का केस। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के गुवाहाटी दौरे के बाद दायर करेंगे याचिका। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा स्टेटमेंट। 20 से 30 साल में विश्व गुरु बनेगा भारत। 1857 के भारत के खिलाफ गलतफहमियां फैलाई गई। पीएम मोदी की डिग्री पर मचे बवाल पर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर फोकस करें। पीएम की डिग्री कोई मुद्दा नहीं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जेपीसी की मांग को बताया बेबुनियाद। कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असफल रही, इसलिए कांग्रेस अपनी असफलता पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में पैदल पहुंचे नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सुबह सपा अपने दम पर लड़ेगी यूपी निकाय चुनाव। प्रवक्ता अरुण राजभर ने दी जानकारी। सचिन पायलट ने अपने आवास पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी सीबीआई का हो रहा है दुरुपयोग। कांग्रेस को लगा एक और झटका। इंदर सिंह इकबाल हुए बीजेपी में शामिल। जेपी नड्डा अमित शाह से की मुलाकात। पटना के शास्त्री नगर पहुंचे चिराग पासवान। पीड़ित परिवारों से मिले। नीतीश सरकार पर भी बोला हमला। कहा, सरकार के मुखिया इफ्तार पार्टी करते हैं लेकिन गरीबों से मिलने नहीं आते। यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। 4 और 11 को वोटिंग। 13 मई को आएंगे नतीजे। दोनों चरणों में 9 मंडलों की होगी वोटिंग। पहले चरण के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन। दूसरे चरण के लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक भरे जाएंगे पर्चे। यूपी के निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, मुद्दा विहीन है विपक्ष, हर तरफ खिलेगा कमल। मायावती ने अपने 2 नेताओं राजकिशोर सिंह और बृज किशोर सिंह को पार्टी से निष्कासित किया। दोनों नेताओं ने एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली में मेयर चुनाव की नई तारीख आई सामने। 26 अप्रैल को होगी दिल्ली में मेयर चुनाव। दिल्ली एमसीडी चुनाव में 10 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति मामले में आज होगी सुनवाई। नियुक्ति को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली एलजी की तरफ से 10 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति हुई। लखनऊ में मदरसों में होगा मन की बात का प्रसारण। पसमानदा मुसलमानों को साधने की तैयारी। 100वें एपिसोड का 100 मदरसों में प्रसारण। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सांसद निशिकांत दुबे ने पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत की। देवघर में गहरा रहा है जल संकट, इसका भी जिक्र किया। मेरठ में बेखौफ अपराधी। अलग अलग वारदातों में 4 लोगों की हत्या की। हस्तिनापुर में बाइकर्स ने युवक को गोलियों से भून डाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में बिजली के टावर पर चढ़ा युवक। आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जान बचाई। महाराष्ट्र के अकोला में पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 7 की दर्दनाक मौत, 30 लोग घायल। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में मालिक ने चाकू घोंपकर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल में भर्ती। हनुमान जयंती के समापन समारोह के अवसर पर पटना में बजरंग दल द्वारा वीर बजरंगी धर्म यात्रा निकाली गई।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार के भागलपुर में कोरोना भगाने के लिए अनोखी कोशिश। यहां सरदो गांव में किया जा रहा है भागवत और हनुमान चालीसा का पाठ। जमशेदपुर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, हालात तनावपूर्ण है। पत्थरबाजी हुई। आगजनी के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू। जमशेदपुर में पत्थरबाजी में 6 लोग जख्मी हुए हैं। आरोपियों ने 2 दुकान और एक ऑटो रिक्शा को फूंक डाला। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के परिवार पर पुलिस की नजर है। अतीक की 2 भांजियों को भी पुलिस ने आरोपी बताया। तलाश में जुटी है पुलिस। अमृतपाल का करीबी जसविंदर सिंह गिरफ्तार। एनआईए ने जसविंदर को गिरफ्तार किया। 17 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया लौटने की फिराक में था। महोबा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, मारपीट का वीडियो वायरल। 7 महिलाओं समेत 20 लोग घायल। जबलपुर के ग्वारीघाट में पानी पर चलती दिखी बुजुर्ग महिला। लोग मां नर्मदा मानकर करने लगे पूजा। डुमरांव स्टेशन पर पटरी से उतरी मालगाड़ी। हावड़ा दिल्ली डाउन लाइन ठप हुई। सड़क परिचालन भी ठप। पटना के राबड़ी आवास पर आज इफ्तार पार्टी। रोजेदारों के लिए किया गया है विशेष इंतजाम। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ आरजेडी के तमाम नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भारी बवाल। 2 समुदाय आपस में भिड़े। 1 शख्स की मौत, 4 पुलिसकर्मी घायल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बम डिफ्यूज करने गए ब्लास्ट हो गया और इस दौरान और बीडीएस टीम का एक जवान घायल हुआ बताया जा रहा है। यूपी के हाथरस में अपनी शादी में फायरिंग करती दिखी दुल्हन। शादी में फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। झारखंड के खूंटी में बीमा राशि हड़पने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में धारा 144 लागू। अवैध बालू खनन मामले में वाईएसआरसीपी और टीडीपी नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। लाठी डंडे चले। बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा हुआ। बिहार के बेगूसराय में दिल दहलाने वाली घटना। महिला ने 3 बच्चों को पुल से नदी में फेंककर खुद भी छलांग लगाई। घटना के बाद एसडीआरएफ टीम तलाशी अभियान में जुटी। अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू को बड़ी सफलता मिली है। गन पॉइंट पर लूटने वाले एक ग्रुप को पकड़ा गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अमेठी में चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है। 10 लाख की कार, नमक चोरी और बोरियां लोड करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए वीआईपी। 10 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला। बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया गया और ब्लीडिंग होने पर प्राइवेट पार्ट में मिट्टी भर दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आईएसआई की नापाक साजिश को नाकाम किया। शाहपुर में घुसपैठ करते हुए एक आतंकी ढेर हुआ। एमपी के उज्जैन से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। सड़क पर जिंदा जला युवक। मरने से पहले लगाता रहा जिंदगी की गुहार। एनएच 91 पर चलती कार में आग लग गई। कार सवार 2 युवक झुलस गए। आग से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। एटा में चलती हुई कार बनी आग का गोला। गंगा स्नान करने जा रहे थे कार सवार। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। 35 ई बाइक जलकर कबाड़ हुए। आईएसबीटी में चार्टर्ड ई बाइक चार्जिंग के दौरान आग लग गई। हरियाणा के हिसार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी का एक्सीडेंट। इस हादसे में बाल बाल बचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता मापी गई। नासिक में भारी बारिश। कई जगह जलभराव। फसलों को भारी नुकसान। अनिल कपूर ने -110 डिग्री सेल्सियस में वर्कआउट करके फैंस को हैरान कर दिया। करीना कपूर ने शेयर की तैमूर, जय और इनायत की क्यूट तस्वीरें। बच्चों के साथ सैफ में भी बिताया टाइम। जैकलिन फर्नांडिस को जेल से ठग सुकेश का नया खत लिखा। टीवी एड देकर तुम्हें याद करता हूं। अगला ईस्टर तुम्हारे साथ मनाऊंगा। आखिरी ओवर में 31 रन बनाकर जीता कोलकाता। रिंकू ने 5 गेंद पर लगातार 5 छक्के लगाए। राशिद की हैट्रिक भी गुजरात के काम नहीं आई।
सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया। राहुल त्रिपाठी ने 48 बॉल पर 74 रन बनाए। प्रियांशु राजावत ने जीता ऑर्लियंस मास्टर्स।